सारा सामान ले लिया है मैंने। वेलकम। अरे यार अब ऐसे लेके चलना पड़ेगा क्योंकि मेरी कैब वेट कर रही है रास्ते में। तो अभी बहुत सारा सामान है मेरे पास। साला देहरादून में जाऊंगी, देहरादून की पेट पे लोगों को कब्जे करूंगी। क्या आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुकी हूँ कहाँ पे। मैं पहुंच चुकी हूँ द्वारका जाने वाली मेट्रो में। वहाँ से आनंद विहार वाली मेट्रो पकड़ूंगी, मतलब आनंद विहार तक मुझे जाना है, फिर मैं अपनी ट्रेन पकड़ूंगी। अभी के लिए बाय बाय। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी थी साला। एक तो मुझे अटैक आ गया था कि वहाँ पे ना सीढ़ी वीडी नहीं थी, मतलब स्टेयर्स नहीं थी और वो चलने वाली भी नहीं थी और मैं पागल हो गई हूँ। अब मैं अपना ट्रेन का डब्बा ढूंढ रही हूँ। दिस इज़ माई ट्रेन, CE1 है ये तो। C1 तो C6 है वहाँ पे। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। मैं पसीने पसीने बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी हूँ। ये मैं हूँ, मेरा बैग है और ये मेरी मम्मी आ रही है। कौन सी बता रही सीट ढूंढते हुए। ये है C5। मम्मी मम्मी मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ देके बुला लिया। मिल गया है, ये है C5। अब जाएगा, दिस इज C5। हमें जाना है C6 में। 17-18 हमारी सीट नंबर है। जिम जाने का बहुत ज़्यादा फायदा है। मैं 50 सीढ़ी पे चढ़ आ गया ये C5 आ गया है। जिम जाने का बहुत ज़्यादा फायदा है। मेरी मम्मी 50 की उम्र में भी इतना भारी बैग लेके 50 सीढ़ी चढ़ गई, पता भी नहीं चला। और मैं भी चलते हैं आनंद विहार पे। हम पहुँच चुके हैं C4। गाइस बाय बाय। पहले मैं ट्रेन के गाइस वेलकम बैक टू पिछली तार ब्लॉगर। मैं ये ट्रेन बैठ गई हूँ। मम्मी मम्मी हेलो बोल। हेलो। हाँ मेरे को इस ट्रेन में AC बढ़िया मस्त चल रहा है, लेकिन मुझे एक दिक्कत है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ना जगह कम है सामान रखने के लिए, क्योंकि भाई हम देहरादून जा रहे हैं। तो अब देहरादून जाएंगे तो साला मेरे पास खुद के 3 बैग हैं, एक स्टैंड है मेरे साथ, एक मेरा फ़ोन है और पता नहीं क्या क्या है यार। अब मैं बाद में जाकर निकालूंगी। और ऑब्वियसली मेरे पास पोर्ट्स भी है, ये तो होना इम्पोर्टेंट है। क्या था ये मम्मी कुछ बोल लो यार, कुछ भी। एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। और मैं ना घूमते घूमते पहले हम C6 डब्बे में गए, फिर मेरी बहन बोलती चिल्ला के, अरे C6 नहीं है C3 है तेरा। मेरे को समझ में नहीं आता है क्या, मतलब वहीं से चिल्लाने लग गई। फिर मैंने कहा चलो C3 में जाती हूँ। फिर मैंने C3 में गई, फिर मैंने ये सीट एक्सचेंज करी। लड़की चलती चलती रहती है, ये देखती नहीं, फोन लगी रहती है, देखती। गाइस मुझे ये मतलब मुझे पहले पता नहीं था कि आनंद विहार भी जहांगीरपुरी का पार्ट 2 है। आनंद विहार में भी आपका फ़ोन मोबाइल सब कुछ, बच्चा भी चोरी हो सकता है। वो स्पीकर वाली कह रही थी अपना बच्चा संभालिए, अगर आप सो रहे हो तो बच्चा भी हो सकता है। और बच्चा कौन चुराता होगा, क्यों? एंड वो बच्चा चुरा भी लेगा तो कैसे पता चलेगा ये बच्चा इसका है नंबर। देखो गाइस इतनी भीड़ है ट्रेन में, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और सामान दिखाता हूँ मेरा ग्रेइश एल्यूमिनियम कलर लुई फिलिप का बैग मेरा है। एंड स्टैंड वहाँ पे उसके बगल में रखा हुआ। ये मेरा एक यहाँ पे एक फोल्डेबल टेबल भी है जो मुझे बहुत बढ़िया लगी है। एंड आई गेस ये फोल्डेबल टेबल बहुत बेस्ट है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। एंड ये भी ठीक है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन में अगर आप आए हैं तो थोड़ा सा आप समझ गए ना, वातावरण थोड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए, वरना तो फिर क्या ही फायदा। एंड मेरे को ये बेस्ट लगी है। मेरी बहन पता नहीं क्यों बस से जाती है, मैं कभी बस से नहीं जाऊँगी। देहरादून जाऊँगी तो मैं इसी ट्रेन में देहरादून जाऊँगी। एंड इसका खाना बहुत बेकार है, मेरी बहन ने बताया है। पहले मैं खाऊँगी फिर मैं आपको बताऊँगी खाने कैसे। बाय बाय। वैसे तो गाइस दोबारा खाना खाती नहीं हूँ तो मैं बता नहीं पाऊँगी। अभी फ़िलहाल हम रुड़की पहुंच चुके हैं गाइस। बैठे बैठे मैं सुबह चली थी, अब मेरी शाम हो चुकी है। ठीक है, अब हम में से कुछ दिख नहीं रहा है, मैं देखने की तो कोशिश कर रही हूँ।
भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी हम रुड़की पहुँचे हैं। रुड़की के बाद हम पहुँचेंगे हरिद्वार और हरिद्वार के बाद हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन में मेवी। एंड इस ट्रेन का टाइम तो 10:50 था, पर अभी शायद 8:30 ही हुए हैं और मेरे ख्याल से इसने जल्दी पहुँचा दिया है। एंड दैट्स वेरी वेरी गुड। तो अभी मैं रुड़की में हूँ। जैसे हम हरिद्वार पहुँचेंगे वैसे मैं आपको ब्लॉग में फिर से चालू करती हूँ। और देहरादून पहुँचते वाले ही हम लोग अमेजिंग मजे, मतलब रात में पहुँचेंगे तो खैर कुछ दिखेगा नहीं, पर कोई बात नहीं, लाइटनिंग तो वैसे हमारी ज़िंदगी में नहीं है। बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। अब तक की अपडेट मैं दे देती हूँ आपको। हम हरिद्वार से निकल चुके हैं और मैं इससे पहले रुड़की में पहुँची थी, तो मैंने आपको रुड़की का बताया था। और मैं वंदे मातरम में बैठी हुई हूँ। तो ये ट्रेन मुझे बढ़िया लगती है क्योंकि ये ऐरे गहरे जगह पे नहीं रुकती, ये सिर्फ मेन पॉइंट पे मतलब रुकती है, ठीक है। और मतलब आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी है, आप कह सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रुड़की हरिद्वार फिर हम जाएंगे देहरादून। और कल सुबह मैं उठते ही अभी जाके खाऊंगी, मस्त पेलूंगी, क्योंकि मैंने सुबह से यहाँ का कुछ भी नहीं खाया। क्योंकि गाइस आपको पता ही है, एक तो खाना पे यहाँ का नो डाउट ठीक है, मतलब टेस्टलेस होता, चाय भी अच्छी नहीं होती। खाने में इसको बैड रिव्यू आप दे सकते हो, जैसे कि हाइजीन है वॉशरूम में तो A1 A+, ट्रैवल A+, पर इसमें मुझे एक चीज़ लगी कि लगेज रखने की स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो बैड रिव्यू। एंड फूड हीटिंग एंड चाय वगैरह बैड रिव्यू। सो ये सब चीज़ें। हाँ, एक बात अच्छी है कि ये लोग पानी का चार्ज नहीं लेते हैं, पानी मतलब फ्री में देते हैं। दैट्स वेरी नाइस थिंग, क्योंकि पानी का चार्ज को नहीं लेते हैं, सही बात है। एंड वैसे भी हम इंडिया में हैं, नहीं तो फिर अगर हम पानी का चार्ज भी लेने लगेंगे तो लोग कैसे कहेंगे कि हम इंडिया से हैं, क्या बात है करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आया कि इस ट्रेन का नाम वंदे मातरम क्यों रखा गया। पर कुछ चीज़ें हैं कि इसमें थोड़ी सी लगेज की स्पेस थोड़ी सी कम है। एंड खाना थोड़ा सा बैड रिव्यू है, मतलब इतना अच्छा नहीं है खाना, बेकार, मतलब टेस्टलेस खाना है। एंड और मुझे ऐसा लगता है कि शुगर की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, इसको मतलब सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, या फिर जो मान लो जिम जाता है, जो मेजर वेट लूज कर रहा है, ये वाला खाना ट्राई ही नहीं करना है बिल्कुल भी। एंड एक्सपेंसिव भी काफ़ी है। मेरे को नहीं लगता कि फूड इतना एक्सपेंसिव होना चाहिए। मोस्टली फूड अगर एक्सपेंसिव हो तो मतलब टेस्ट होना चाहिए, पर अगर वो टेस्टलेस है तो एक्सपेंसिव। ये ले लो आप, ये लो स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं। बॉटल ले ली थी ना आपको, बॉटल ले ली थी। मुझे ना न्यूज़पेपर चाहिए था, मैंने एक रील देखी थी तो मैं सोची था बनाऊंगी, पर मुझे तो न्यूज़पेपर कहीं नहीं मिला। एंड फिर मैंने ना उम्मीद छोड़ी दी थी मेरे को न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा। एंड दिस इज न्यूज़पेपर। एंड ये न्यूज़पेपर कहाँ से लाई हूँ मैं, किसी का पता था तो मैंने उठा लिया, क्योंकि मेरे को ये मेरे ऐसे आज तो वैसे ताज़ा है ये, आज की डेट, वैसे तो ये आज की डेट का है ये, पर मैं भी बहुत चालाक हूँ। न्यूज़पेपर देखा और मैंने उठा लिया। यू नो इंडियंस लोग तो ऐसे होते हैं, होटल में जाते हैं शैम्पू नहीं आते, ट्रेन में जाते हैं अरे ट्रेन में जाते हैं तो अखबार यार बिना मैं जब तक इस ट्रेन में से, और मैंने पानी भी ले लिया, तो जब तक मैं इस ट्रेन में से कुछ नहीं लेके जाती ना फ्री का, तो मुझे हजम नहीं होता खाना गैस बन जाती मेरे को।